हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सहरिया जनजाति को कंप्लीट कर लिया है, आज हम तीन जनजातियों को कंप्लीट करेंगे। पनीका जनजाति, ओराव जनजाति और खैरवार जनजाति। तो स्टार्ट करते हैं पनीका जनजाति। अब ये जनजाति टॉपिक ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, ये कोई बड़ी जनजाति है नहीं है। जनजाति टॉपिक लगभग आपका कंप्लीट ही होने वाला है। तीन जनजाति डिस्कस करूंगा, ये रही। इसके बाद थोड़ा सा पारधियों के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको जनजातियों के नृत्य एक साथ ही साथ जनजातियों के युवा ग्रह एक साथ लेके आऊंगा। इसके बाद जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जनजातियों से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बाद एक वीडियो में पूरी जनजातियों को मैप से कवर करूंगा, जिसमें साथ में भाषा और साहित्य भी कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद आपकी मध्य प्रदेश की जनजाति टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद मैं आपका पूरा का पूरा टेस्ट ले लूंगा, जिससे संबंधित जितने भी फैक्ट जनजातियों से संबंधित बनेंगे उन सबका आपको एक 50 या 100 क्वेश्चन का टेस्ट ले लूंगा। उसके बाद हम इस मध्य प्रदेश की जनजाति टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। आपका दायित्व ये होगा कि सारी वीडियो देखने के बाद ईमानदारी से आप टेस्ट दें और टेस्ट देने के बाद पुराने वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करें। इसके बाद आप समय समय पर इन जनजातियों का रिवीजन करते रहें। कहीं कोई एक आध फैक्ट आपको एक्स्ट्रा लिखने को या देखने में आता है तो आप उसको क्या कीजिए, अपने ही नोट्सों में बना लीजिए। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होते ही मैं आपको पूरा मैप में जनजातियों को एक साथ सॉर्ट करना यानी कि मिनिमाइज करके कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एक ही पेज में करना सिखा दूंगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब तक आप ये याद नहीं कर लेते, 2-4 बार इनको नहीं पढ़ लेते, तब तक वो शॉर्ट नोट्स किसी भी काम के नहीं होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पनीका जनजाति। देखिए, तीन जनजाति लिखी है, पनीका, उराव और खैरवार। तीनों ही उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश की हैं, अर्थात इस बार मध्य प्रदेश के इस हिस्से की उत्तर और पूर्वी हिस्से की जनजातियां हैं। तो देखिए, पनीका जनजाति का निवास स्थान क्या है? सीधी, शहडोल, रीवा, सिंगरौली, उमरिया। अब ये जनजाति महत्वपूर्ण जनजाति है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, लेकिन क्वेश्चन एक ही फिक्स है, क्या आता है? और वो क्वेश्चन है कि किस जनजाति को कबीरपंथी जनजाति कहा जाता है, या वो कौन सी जनजाति है जो कबीरदास जी को अपना गुरु मानती है, कबीर की भक्ति पर चलती है, कबीर के दर्शाए मार्ग पर चलती है, निर्गुण भक्ति को मानती है। तो देखिए, पनीका जनजाति मध्य प्रदेश के सीधी, शहडोल, रीवा, उमरिया क्षेत्रों में पाई जाती है। इस जनजाति के लोगों के द्वारा जो इसका सबसे प्रमुख व्यवसाय है वो है वस्त्र उद्योग। ये जनजाति ऐसा माना जाता है कि दुनिया की पहली जनजाति या दुनिया में सबसे पहली बार किसी ने कपड़ा बुना तो वो पनीका जनजाति के लोगों ने बुना। ये दुनिया के पहले कपड़ा बुनकर हैं। इसका मतलब सबसे पहले कपड़ा बुनने का विज्ञान या कपड़ा बुनने की कला जो प्रारंभ हुई वो मध्य प्रदेश में हुई और मध्य प्रदेश की पनीका जनजाति के द्वारा ये प्रारंभ की गई। आज भी ये लोग कपड़ा बुनकर ही अपना जीवन यापन चला रहे हैं। इसके बाद चूंकि ये जनजाति कबीरपंथी है, देखिए, कबीरदास को उनकी मां के द्वारा नदी में बहा दिया गया था एक टोकरी में रखकर। तो ये जनजाति मानती है कि इनकी जो पूर्वज है, इनकी कोई दादी अम्मा रही, उन्होंने कबीरदास जी को पाला, पोसा, बड़ा किया। कबीरदास जी की जो पूरी परवरिश हुई वो पनीका जनजाति की महिला ने की। वो पनीका ही जनजाति के थे, इसलिए ये कबीरदास जी को काफी सम्मान देती है, उनके बताए गए मार्गों पे चलती है, इसलिए ये बिल्कुल भी मांस मदिरा नहीं खाती। साथ ही साथ जो कबीरदास जी का जो दर्शन है, उसके जो धर्म गुरु है, उसको बताने वाले धर्म गुरु है। कुल मिलाकर इस जनजाति के जो पंडित हैं वो मंती के नाम से जाने जाते हैं। पंडित जी को ये लोग मंती कहते हैं। ये थी पनीका जनजाति। अब हम बात करते हैं ओराव जनजाति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। आप ये मत सोचिए कि छोटे छोटे इनके बारे में कम ही फैक्ट है तो ये नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, सीधे सीधे पूछते हैं। इसके बारे में तो एक ही क्वेश्चन आता है, कबीरपंथी। और दूसरा वो क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया की पहली जनजाति या सबसे पहले कपड़ा बुनने का काम कहाँ प्रारंभ हुआ, तो मध्य प्रदेश की पनीका जनजाति लोगों का श्रेय दिया जाता है कि सबसे पहले इन्होंने कपड़ा बुना। इसके बाद उराव जनजाति। उराव जनजाति का निवास क्षेत्र भी हुई है सीधी, सिंगरौली, रीवा, उमरिया, शहडोल।
अब इसके बारे में क्या क्या आपको जानना है, जैसे सबसे इंपोर्टेंट इनका युवा ग्रह। देखिए युवा ग्रह लिखा हुआ है धूम कोरिया। किस जनजाति का युवा ग्रह धूम कोरिया है? तो आंसर होगा ओराव जनजाति। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं युवा ग्रह क्या होती है। एक सामाजिक संस्था है जिसमें युवक और युवतियों को अपने सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, और उन्हीं शिक्षाओं में से एक शिक्षा यौन शिक्षा की भी होती है। तो एक सामाजिक संस्था है धूम कोरिया, किस जनजाति की है? तो आंसर होगा उराव। आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे रंग भंग युवा ग्रह किस जनजाति का है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस जनजाति में जो झगड़े सुलझाने वाला मीडिएटर होता है उसको क्या कहते हैं? मध्यस्थ को क्या कहा जाता है? परहा राजा। देखिए लड़ाई हर जगह होती है, तो इस जनजाति के लोगों को में भी होती होगी। तो जो झगड़े सुलझाने वाले जो बब्बा होते हैं उनको हम किस नाम से जाने जाते हैं? इस जनजाति में ये लोग किस नाम से जाना जाता है? उनको परहा राजा। अगला क्वेश्चन ये आता है कि इस जनजाति का मुखिया किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा महतो। महतो किस जनजाति का मुखिया है? तो आंसर होगा उराव जनजाति का। इसके बाद इसका एक ही डांस है जो काफी फेमस है, उसका नाम है सरहुल। सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा उराव जनजाति। देखिए दहेका नृत्य किसके द्वारा? कोल। छटकोरा कोरकू। इसके बाद लहंगी और दुलदुल गोड़ी सहरिया। अब एक नाम आ गया सरहुल। सरहुल किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? उराव जनजाति के द्वारा। इसमें 3-4 विवाह प्रचलित हैं, बूंदी विवाह, बंदवा विवाह और डुमकू विवाह। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो है बूंदी विवाह। याद रखना है बूंदी विवाह किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा उराव जनजाति। इसके बाद उराव जनजाति में जो लास्ट फैक्ट बचेगा वो ये है कि इसके प्रमुख देवता कौन है। तो उराव जनजाति के प्रमुख देवता हैं धर्मेश, जो कि सूर्य देवता है। सूर्य देवता ही इस जनजाति में धर्मेश के रूप में पूजे जाते हैं। तो सूर्य देवता का ये काफी ज्यादा पूजा अर्चना करती है। इस जनजाति का नाम क्या है? उराव। ये थी उराव। क्या पूछेगा? यदि कुछ याद नहीं करना तो एक चीज याद कर लीजिए, युवा ग्रह जिसका नाम क्या है? धूम कोरिया, और दूसरा नृत्य जिसका नाम क्या है? सरहुल। इसके बाद बात करते हैं खैरवार जनजाति। ये विंध्य पर्वत के कैमूर क्षेत्र में पाई जाती है। कैमूर पर्वत पर इसका निवास स्थान है। वही क्षेत्रों में उमरिया, सीधी, शहडोल, छतरपुर, पन्ना के आसपास के क्षेत्रों में इसका दूसरा नाम चलता है जिसका नाम है कोंदार। तो कई बार पूछा भी गया है, टेस्ट में मैंने 2-3 बार लिया भी है, एक बार शायद किसी पेपर में भी आया। कोंदार किस जनजाति का उपनाम है? तो आंसर क्या होगा? खैरवार जनजाति का। नाम ही लिखा है खैरवार, एक गांव है खैरवार, वहीं से इनका ये निवास स्थान माना जाता है। तो ये इनका कार्य क्या है? ये कत्था बनाने का कार्य करते हैं। कत्था क्या होता है? आपने देखा होगा वो पान में लगाती है कत्था। और किस पेड़ से बनता है? तो खैर के पत्तों से बनता है। और इस जनजाति का नाम भी क्या है? खैरवार है। तो खैर खैर कत्था, वैसे भी टफ नहीं है। खैरवार जनजाति कत्था बनाने का कार्य करती है। इसके बाद इसका मुखिया कभी नहीं पूछा जाएगा, फिर भी याद रखना है, तो महतो मांझी इसके मुखिया है। ये थी खैरवार जनजाति। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 1-2 लाइन याद रखनी है। वो भी कौन सी? इनका निवास स्थान, दूसरा कत्था बनाने का कार्य मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति करती है? तो वो है खैरवार। कत्था किस पेड़ से बनाया जाता है? तो आंसर है खैर। इसके बाद लास्ट जनजाति जो कि शिकारी वर्ग है, चोरी चकाटी में काफी आगे रहती है, पारधी। एक तरीके से ये घुमंतु जनजाति है, पारधी। पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के भोपाल, शाजापुर और गुना के आसपास के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ये थी 4 जनजाति। अब मध्य प्रदेश की जनजाति आपका कंप्लीट हो चुका है। जनजातियों के बारे में संपूर्ण डिटेल हमने लगभग 12-13 वीडियो में देख ली है। अब 2 या 3 वीडियो में आपको सारी जनजातियों का कंपैरिजन का पढ़ाऊंगा। जैसे मध्य प्रदेश की जनजातियों के युवक है, नृत्य एक साथ करा दूंगा। इसके बाद एक मैं मध्य प्रदेश की जनजातियों की लोकेशन बताऊंगा, तो लोकेशन में ही मैं आपको भाषा और साहित्य कंप्लीट करा दूंगा। और एक में मैं आपको उपजातियों को एक साथ कंप्लीट कराऊंगा। आप ये मान के चलिए एमपीपीएससी प्री में उपजातियां इस बार आएगी ही आएगी, प्रबल संभावना है पूछे जाने की। इसके बाद हम लगभग यूनिट 10 को कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद कोई अन्य यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।